अगर तुम एलएलबी के बाद जज बनना चाहते हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि एलएलबी के बाद जज कैसे बने, क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है और तुम कैसे अपनी सिलेक्शन चांसेस को बढ़ा सकते हो। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि जज कैसे बने। पार्ट 1, 3 साल की एलएलबी और 5 साल की बीएलएलबी आप पहले पास करो और उसमें जो परसेंटेज होने चाहिए वो आपके 50% टू 60% तक होने चाहिए। अब वहां से जब आप पास करके आओगे, देन आप अपने आप एक रीडिंग स्टार्ट करो बेयर एक्ट्स की। ठीक है, आपके पास जब आपने बीएलएलबी एलएलबी किया है तो आपके पास बेयर एक्ट तो होंगे ही। आप बेयर एक्ट की रीडिंग स्टार्ट करो लाइन टू लाइन, और कोशिश करो कि किसी से ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग लेने से ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद से समझ नहीं आती हैं, लेकिन जब आप कोचिंग करते हो तब वो समझ में आती है। स्टेप 2, जुडिशियल सर्विस एग्जाम होता है, पीसीएसजे बोलते हैं इसको। डायरेक्ट जज बनने का कॉमन तरीका है ये। स्टेट वाइज इसके एग्जाम होते हैं और पोस्ट मिलती है आपको सिविल जज जूनियर डिवीजन में। और एग्जाम का जो स्टेजेस है वो है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज। एलिजिबिलिटी इसके लिए आपको एलएलबी या बीएलएलबी, मतलब किसी भी स्ट्रीम से आपको लॉ करना होना चाहिए। और इसका एज लिमिट है वो है 21 साल से 35 साल तक। और जो इसका एग्जाम कंडक्ट करते हैं वो होते हैं स्टेट पब्लिक कमीशन या हाई कोर्ट। अब पार्ट 2, एडवोकेट से जज बनना, मतलब सीधा हायर जुडिशरी के लिए। पार्ट 2 है हायर जुडिशरी। इसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट एग्जाम क्लियर नहीं होता है या देना नहीं चाहते हो तो उसके बाद आप सबसे पहले आप प्रैक्टिस करें कोर्ट में 7 साल से 10 साल तक। फिर हायर जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम दो, इससे तुम सीधा डिस्ट्रिक्ट जज बनते हो। एग्जाम का तरीका सेम है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसकी जो एज लिमिट है वो है 35 टू 45। अब स्टेप 3, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। सबसे पहले कोर सब्जेक्ट्स को आप अपने बेरेक्ट्स के साथ रीड करना स्टार्ट करो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए और कुछ लोकल एक्ट्स जहाँ पे भी आप जिस भी स्टेट के सिटीजन हो या जो भी स्टेट का आप जुडिशियल एग्जाम पास करना चाहते हो उस स्टेट के लोकल एक्ट्स होते हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। और लैंग्वेज पेपर होता है इंग्लिश और हिंदी का, वो उसकी आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये कोर सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको बहुत ही तरीके से, बहुत ही समझदारी से, बहुत ही अच्छे से आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। अब प्रिपरेशन टाइमलाइन वैसे मैं अपनी बता सकता हूँ क्योंकि सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। तो जो हमने किया था कभी, वो तो ये था कि मैं तो कोचिंग भी करता था। तो अगर आप कोचिंग करते हो या नहीं करते हो, मैं इसको ऐसे एक ना टॉपिक अलग से बनाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी आप मोटा मोटा बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, आप डायरेक्ट रीडिंग करो। ठीक है, बेयर एक्ट रीड करते करते आपको क्या समझ आया वो लिख लो। मतलब बेयर एक्ट को सेम नहीं लिखना है, बेयर एक्ट पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आया उस बेयर एक्ट से वो अपनी लैंग्वेज में आपको नोट्स बनाने हैं या उसमें आपको आंसर लिखना है। तो आपकी दो प्रैक्टिस हुई, एक तो बेयर एक्ट को रीड किया, उसके बाद आपने जो समझा उसका आंसर लिखा। मान लो आपने सेक्शन पहले कोई पढ़ा, मान लो आप कोई आईपीसी का, सॉरी बीएसए या बीएसएस बीएनएसएस का कोई सेक्शन पढ़ा आपने, और सेक्शन पढ़ने के बाद आपको जो भी उस सेक्शन से समझ में आया वो आपने लिख लिया। ठीक है, तो आपका एक सेक्शन तैयार हो गया, आपने पढ़ भी लिया और आपने लिख भी लिया। अब लिखना इसलिए है कि प्रैक्टिस भी होगी लिखने की और ये भी समझ आएगा कि मुझे क्या आया समझ में। ठीक है, नोट्स बन जाएंगे उसके। दो स्ट्रेटेजी है, या तो आप एक या दो या तीन बेयर एक्ट को लगातार पढ़ो, एक एक दो दो घंटे, या किसी एक बेयर एक्ट को सुबह दोपहर शाम को पढ़ो और उस सुबह दोपहर शाम में जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपको समझ आया है, वो सब आपको लिखना है एक नोटबुक में, अपने अपने ही लैंग्वेज में जो भी आपको समझ आया। फिर लोकल एक्ट्स को भी ऐसे ही करना है, लॉज को पढ़ना है। कुछ चीज़ें होती है जो रटनी पड़ती हैं, जो सेक्शंस को रटना ही पड़ेगा ना, कि इस सेक्शन ये कहता है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ये कोर है। लेकिन उस सेक्शन में फिर क्या लिखा हुआ है, क्या आपको समझ आया, वो लिखना होता है। अब क्या है, दूसरा लैंग्वेज पेपर। आप लैंग्वेज हिंदी ट्रांसलेट करना होता है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, वो आपको एक लिखना होता है, वो भी करना है। और जो पेपर में सिलेबस जो भी होता है तो मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया क्या करना, क्या आप करना स्टार्ट तो करो। इतने तो मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। पहले इतना करना स्टार्ट करो, ये करने करते ही 6 महीने बीत जाएंगे। तब तक तो आपको खुद से बहुत चीज़ समझ में आ जाएंगी और 6 महीने में तो मेरे बहुत सारे वीडियोस आप देख लोगे, तो मैं आपको समझा ही दूंगा कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, पहले ये करना स्टार्ट करो, मतलब ये ना लगे कि आपको मैंने वीडियो देखा और समझ नहीं आया करना क्या है। तो आप पहले ये स्टार्ट करो, सबसे पहले ये पहला तरीका यही है करने का, तो आप करो। स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स ये हैं आपके लिए, जो स्टेप 5 है कि बेयर एक्ट को लाइन टू लाइन पढ़ो, लाइन बाय लाइन। ठीक है,
उसके नोट्स बनाओ, ये मैंने पहले बता ही दिया। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो 10 से 15 साल तक के। तो इंटरव्यू के लिए लीगल अवेयरनेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे थोड़ा सा काम करो अपने लिए। और लीगल अवेयरनेस आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो और बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं लाइक प्रतियोगिता दर्पण, आप उसे पढ़ सकते हो। ठीक है, स्टेप 6, सिलेक्शन के बाद क्या होगा? सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग मिलेगी जुडिशियल एकेडमी से, पोस्टिंग मिलेगी सिविल जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आपकी सैलरी होगी 70,000 टू 1 लाख पर मंथ, कार, घर, स्टाफ और सबसे बड़े रेस्पेक्ट भी मिलेगी। अब एक रियलिटी चेक कर ले, कंपटीशन बहुत हाई है, लेकिन कंसिस्टेंसी प्लस स्ट्रेटेजी से आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक शॉर्टकट समरी बोल देता हूँ, मतलब एलएलबी से जुडिशियल एग्जाम पीसीएस से देना है आपने, तो प्री मेंस और इंटरव्यू क्लियर करना होगा, देन आप ट्रेनिंग करोगे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाओगे। और दूसरा पार्ट था एलएलबी एडवोकेसी, मतलब देन 7 से 10 साल प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप हायर जुडिशरी के लिए एग्जाम दोगे, वही प्री मेंस और इंटरव्यू, उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलेगी, देन आप डिस्ट्रिक्ट जज। तो अगर तुमने आज से सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो याद रखना, अगले 2 से 3 सालों में तुम कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठे हो सकते हो। डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। तो जज बनना मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। बस कंसिस्टेंसी रखिए और स्ट्रेटेजी बनाइए। उसके लिए मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, आप मेरी वीडियो जरूर देखते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।